मेरे दादा 1960 में कोटा राजस्थान से दिल्ली आए। पापा का जन्म भी यहीं हुआ। मैंने हज़ार से ज़्यादा गानों में, भजनों में, जो टी सीरीज़ और जी म्यूज़िक के लेवल के गाने हैं, उनमें एज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर मैंने काम किया है, एज़ अ कंपोज़र मैंने काम किया है। कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए। अगर उसका हम नाम जप रहे हैं, उस शक्ति का नाम हम जप रहे हैं, तो हमारा कल्याण ज़रूर होगा। उससे हमारे जो 5 रोग हैं हमारे शरीर के, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो 5 रोग हैं वो दूर हो जाएँगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पारी। वेलकम टू माय शो लाइफ एंड लिविंग। आज हमारे साथ हैं अरुण तमोली। अरुण तमोली जी को बुलाने से पहले मैंने सोचा एक सिंगर से बात करना पड़ेगा आज, उनकी जर्नी, उनकी लाइफ को लेकर। इसीलिए आज मैंने भी कुछ गाना प्रैक्टिस करके आई हूँ, ताकि जब उनको पूछेंगे, अगर वो मुझे पूछे आप एक लाइन गा के सुनाइए, तब क्या होगा। इसलिए मैंने भी कुछ गाना प्रिपेयर करके आई हूँ। अरुण जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। पहले तो मैं सुनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लाइफ एंड लिविंग में बुलाया। इस शो में जो गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, उनके जर्नी हम 4 लेवल में सुनते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी को। जैसे इनिशियल जर्नी, फिर आते हैं कैरियर जर्नी, फिर उसके बाद जाते हैं हम प्रोफेशनल जर्नी में। प्रोफेशन में उसने क्या चूज़ किया, क्या काम करने के लिए उन्होंने ठाना, क्या बनने के लिए उन्होंने सोचा। उसके बाद लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग जर्नी इज़ द स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी हर एक इंसान का अलग अलग समय पे शुरू होता है। किसी का बहुत शुरुआत में शुरू हो जाता है, कभी बहुत सारे ऐसे हमने देखा है, बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, मगर वो जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद वो एक बहुत बड़ी संस्था के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, स्पिरिचुअल संस्था के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ऐसे कई सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो रामकृष्ण मिशन के साधु लोग भी हैं। तो मैं ये जर्नी को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ कि एक इंसान अपने लाइफ में हर एक जर्नी को पार करते करते कैसे स्पिरिचुअल में वो जाके आखिर वो मिल जाता है, और उसकी जो जर्नी स्पिरिचुअल में मिल जाती है, वो उसमें से वो क्या बन जाते हैं, उनको क्या एक्सपीरियंस मिलता है। आज हम ये सब कुछ सुनेंगे अरुण जी से। इनिशियल जर्नी से मैं स्टार्ट करता हूँ। इनिशियल जर्नी ऐसे है कि हम लोग राजस्थान कोटा से बिलोंग करते हैं। मेरे दादा 1960 में कोटा राजस्थान से दिल्ली आए। पापा का जन्म भी यहीं हुआ और मेरा जन्म भी यहीं हुआ। मेरा जन्म 95 में हुआ। पापा भी भजन कीर्तन करते हैं और दादा भी भजन कीर्तन करते थे। हमारे घर में सभी कबीर जी को मानने वाले कबीरपंथी लोग हैं, तो इसलिए भक्ति भाव तो मेरे बचपन से ही मेरे साथ साथ चला। कीर्तन, भक्ति भाव, भजन। जब मैंने स्कूल में एडमिशन मेरा जब हुआ, तो जो मेरा स्कूल था वो 6th क्लास तक था, और 6th क्लास तक था वो स्कूल पूरा सरदार कम्युनिटी का था। तो वहाँ पर मैंने पंजाबी पढ़ना, पंजाबी बोलना, पंजाबी गाना, शब्दवाणी गाना वहाँ सीखा। उसके बाद मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, वो संस्कृति बेस्ड स्कूल था। तो वहाँ पर मैंने संस्कृत श्लोक, भजन, कीर्तन सब वहाँ सीखा। तो इस तरीके से मेरा स्टार्ट हुआ। और मेरे पापा ने क्लासिकल में MA किया है DU से, तो मैंने भी 12th के बाद पहले बैचलर किया म्यूज़िक में, फिर मास्टर्स किया, उसके बाद ऑडियो साउंड इंजीनियरिंग की। आपके मतलब कैरियर जब आप बना रहे थे, तभी आपके 3-4 लाइंस बन गए थे। जी 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 अपने इधर बैचलर्स, मास्टर्स भी कंप्लीट किया, फिर साउंड इंजीनियरिंग भी किया। जी तो अब प्रोफेशनली आप तो सिंगर हैं, जी 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 तो और क्या क्या करते हैं? सिंगिंग के अलावा आपको और भी कुछ करने का दिल है, और कुछ भी करते हैं आप? सिंगिंग के अलावा मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ। मैं कीबोर्ड, हारमोनियम प्ले कर लेता हूँ, और मैंने ऑडियो साउंड इंजीनियरिंग किया, तो मेरा स्टूडियो भी है। मैंने हज़ार से ज़्यादा गानों में, भजनों में,
जो टी सीरीज़ और जी म्यूज़िक के लेवल के गाने हैं, उनमें एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर मैंने काम किया है, एज अ कंपोज़र मैंने काम किया है। और मैं आपको बताऊं कि पहले जो मेरा एम था वो सिंगर बनने का, तो मैं सिंगिंग करता था, थोड़ा बहुत मुझे हारमोनियम बजाना आता था और थोड़ा बहुत मैं पियानो बजाता था। लेकिन एक बार एक इंसिडेंट है कि पापा भी भजन कीर्तन करते थे, तो उनके साथ एक दिन क्या हुआ कि प्रोग्राम से पहले, मतलब कुछ ही घंटे पहले उनके उनके कीबोर्डिस्ट ने बोला कि आज मैं नहीं जा सकता, मेरे साथ कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत फैमिली प्रॉब्लम उनको हो गई। तो वो बहुत मतलब ज़्यादा बड़ी डेट थी जिस पे मतलब कोई म्यूजिशियन अवेलेबल नहीं हो पाता। तो अचानक मुझे पापा ने बोला कि कीबोर्डिस्ट तो करना है पर कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि तू बजा लेगा। तो मैंने बोला कि मैं तो आज तक गाया ही है, जो मैं गाता हूँ मैं वही बजा पाता हूँ, तो देख लो यार तुम कर सकते हो तो मुझे बताओ। तो मैंने फर्स्ट टाइम कीबोर्ड प्रोग्राम में बजाया, ये 2008 की बात है। तो उसके बाद मैंने फिर कीबोर्ड भी सीखना शुरू किया। ऐसे मेरा म्यूजिक डायरेक्शन की तरफ रुझान बढ़ा। तो बहुत कुछ आपने बहुत कम उम्र में आपने सीख लिया, जैसे हारमोनियम तब बजाते ही थे, फिर जी। कीबोर्ड में आपने पूरी लेसन ली, जी। सीखा उसको प्रॉपर तरीके से, फिर आपने प्रोग्राम भी करना शुरू कर दिया। तो अभी आपको कैसा लगता है कि म्यूज़िक में तो काफ़ी स्कोप है? बहुत स्कोप है। आप तो प्रोफेशनली तो म्यूज़िक ही करते हैं, जी, जी, फिर जी। अपना अपना स्टूडियो भी है और मैंने यूट्यूब में आपका काफ़ी सारे भजन और शब्द ये जी, सब जी, जी, सुना जी। भी है। जी, जी, जी। आप गुरुजी के भक्त भी हैं, जी, जी, जी। तो बहुत स्कोप है अभी म्यूज़िक में। बहुत तो बहुत स्कोप है। आगे आप फ़ोकस आपका क्या है? नेक्स्ट आप क्या किस लेवल पे अपने आप को लेके जाना चाहते हैं? मैं तो स्पिरिचुअल मतलब डिवोशनल की तरफ ही बढ़ना चाहता हूँ कि मैं गुरुजी के लिए ही गाऊँ और एक धार्मिक, आध्यात्मिक सोर्स में ही आगे बढ़ता रहूँ। मेरा तो सोच। आपका जो इनिशियल जर्नी में आप बता रहे थे, आपके घर में कबीर की बानी, कबीर की दोहे ये सब की चर्चा होती थी। हाँ, सभी सभी लोग कबीरपंथी, इसलिए हमारे यहाँ गुरु शिष्य की हाँ, परंपरा शुरू से चलती आई है। तो कुछ हम एक छोटा-सा तो भजन मैं सुन आपको लूँ? सुनाता हूँ, हुँ, जो हमारे दादा गाते थे, मैं आपको हाँ, वही सुनाऊँ। ज़रूर। तो हम सुनते हैं अरुण जी से एक कबीर जी की वाणी। कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए, ऐसी ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो, चदरिया झीनी रे झीनी, है नाम नाम रस पीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। बहुत अच्छा। धन्यवाद। आप जब ये गाना गा रहे हैं, तो इसके जो अंदर की जो इनर मीनिंग है, तो ये तो आपके संग ये बचपन से ही चल रहा है। तो जी, इसकी जी, जी, मीनिंग बिल्कुल। आपको कब समझ में आया? जब घर में जब इससे चर्चा हो रही थी, आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके घर वाले सारे लोग जब इसी पंथी में हैं, तो आपको इनकी जो मीनिंग है, इनर मीनिंग कबीर की बानी की, वो अनफोल्ड कब से हुआ? आपकी एज क्या थी उस टाइम? मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि बचपन से ही मैं ये सब सुनता हुआ आ रहा हूँ, दादाजी से भी, पापा जी से भी, सभी से। और सत्संग में हम लोग बैठते हैं, तो वहाँ पर हमें सुनने को मिला कि पहली बात उनकी वाणी को समझना ही, संतों की वाणी को समझना ही बहुत मुश्किल बात है। हुँ। लेकिन वो हमें थोड़ी बहुत समझ मतलब मुझे कुछ टाइम से आने लगी। पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, सिर्फ मैं गाता था, पढ़ता था, गाता था, उनका मीनिंग मुझे मुझे पता ही नहीं चलता था। क्योंकि कबीर जी का एक दोहा है, कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब कैसे कंबल बरसेगा और हुँ। पानी भीगेगा? पानी तो ऑलरेडी, पानी है। हाँ, वो हुँ। कैसे भीगेगा? ये तो हुँ, वैसे ही। तो हुँ, कबीरदास जी का जो भी मतलब हुँ, भजन होते हैं, हुँ, जो भी, हुँ, उनके अंदर बहुत गूढ़ मीनिंग होता है। जैसे मैंने भी हुँ, गाया, हुँ, कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हँसे हम रोए, हुँ, ऐसी करनी कर चलो, हम हँसे जग रोए।
आपने देखा है जब बच्चा पैदा होता है, पूरा जहान, पूरा परिवार खुशियाँ मनाता है, नाचता है, गाता है, लेकिन वो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है ना? बिल्कुल। वो अपने मालिक से बिछड़कर इस दुनिया में आया है, उस परमात्मा से बिछड़कर यहाँ पर आया है, तो इसलिए वो रोता है। लेकिन कबीर साहब जो है वो कह रहे हैं कि तू आया तो रोता हुआ है, लेकिन जाइयो हँसता हुआ। ये पीछे जो सब लोग हैं ना, ये तेरे को याद करके रोए, ऐसे तेरे कर्म होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है। तो ये मुझे मतलब समझने में काफ़ी टाइम लगा, एकदम समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे आया समझ, और अब थोड़ा बहुत आने लगा है। मैं इसका आनंद भी अब लेता हूँ। तो आपको प्रसन्नता बहुत मिलती होगी अंदर से, बहुत खुश होते होंगे आप ये सब गाना जब आप गाते हैं, जी 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 तो अंदर से तो एक खुशी होती है ना। जी 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 बिल्कुल। अभी आप प्रोफेशन में तो म्यूजिशियन हो ही गए, जी, आपके जी, एक जी। स्टूडियो भी है, जी जी। कुछ और आपके पास है जो आप बताना चाहेंगे? अभी हाल फिलहाल में हमने एक चैनल बनाया है अपना यूट्यूब पे, KR भक्ति भजन, जिसमें हम उन सिंगर्स को चांस देते हैं जो अपने म्यूजिक एल्बम में पैसा नहीं खर्च कर सकते। उनके लिए हम कंपोज करते हैं, लिखते हैं भजन और उनको डालते हैं। और हमारा ध्यान पूरा अध्यात्म से जोड़ने का है कि जो जनरेशन है आज की वो भी जुड़े। हम उनके टाइप का म्यूजिक भी करते हैं ताकि भजन को वो सुने, उस तरीके से सुने जैसे वो गाने सुनते हैं। वो हमारे संग जुड़े। तो यही हमारा उद्देश्य है अभी तो। लाइफ भी उनकी स्पिरिचुअली डेवलप्ड हुआ है बचपन से, और जब प्रोफेशन में वो अपने करियर में म्यूज़िक को लेके आगे बढ़ के जो प्रोफेशन में भी म्यूज़िक को ही रखा है अहम तौर पर, अहम आपका म्यूज़िक है, जी। उससे रिलेटेड आपके साथ है स्टूडियो, आपके साथ है एक चैनल, उसका नाम भी है KR भक्ति चैनल। ब्यूटीफुल। जो आपका जो चलने का जो रास्ता है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आज के डेट में बहुत कम फैमिली में ऐसे संस्कार हैं जो बचपन से हैं, ये संस्कार दिए जाते हैं कि चलो भाई गुरुओं के साथ जुड़ो, अच्छे भावनाओं के साथ जुड़ो, महत के साथ जुड़ो। मैंने सुना आप गुरुजी बड़े मंदिर बहुत जाते हैं, जी 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 जी। आप गुरुजी के साथ कैसे जुड़े? गुरुजी का नाम तो कभी सुना नहीं था, लेकिन 2017 में दिवाली के दिन एक शो था अशोक मस्ती जी का, जिनके साथ हम टीम में काम करते हैं। उन्होंने बताया हमें एक दिन पहले कि कल दिवाली है और हमें परफॉर्मेंस देनी है बड़े मंदिर। तो हमने सिर्फ नाम ही सुना था, हमें प्रॉपर पता भी नहीं था उसके बारे में। जब हम वहाँ गए, हमने वहाँ प्ले भी किया कीबोर्ड, हमने गाया भी वहाँ पर, परफॉर्म भी किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। फिर हमने वहाँ का माहौल देखा। पहली बार तो मुझे सबसे अजीब लगा कि सब लोग लंगर कर रहे हैं, एक प्लेट में 4 लोग बैठ के खा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, प्रसाद मिल रहा है, और वहाँ पंजाबी गाने भी चल रहे हैं, शब्द भी चल रहे हैं, और कीर्तन भी चल रहा है, और भजन भी चल रहे हैं, और गाने भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग घर वापस आए और भूल गए। अब उसके बाद क्या होता है कि मेरे बड़े ब्रदर हैं सचिन जी, जिनके साथ मैं पिछले 15 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो गुरुजी से अटैच थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक जन्नत द्वार मंदिर है छतरपुर के अंदर, वहाँ पर 3 दिन का उनका एनुअल फंक्शन है, वहाँ पर हमें गाना है और देखते हैं गुरुजी आगे क्या रास्ता दिखाते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हम चलेंगे। हमने उसकी प्रैक्टिस की 3 दिन की, उस वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए कि तीनों दिन हम अलग अलग भजन गाएंगे, सेम नहीं होना चाहिए ना। तो हमने परफॉर्मेंस दी वहाँ पर। फिर मैं उनसे वहाँ पर जाके गुरुजी की सत्संग में आना जाना 3 दिन तक रहा। उसके बाद उन्होंने फिर 1 हफ्ते बाद हमें कहीं बुलाया, फिर वहाँ से किसी ने सत्संग में बुलाया। तो ऐसे करके मैं गुरुजी से जुड़ा और धीरे धीरे मेरा विश्वास वहाँ बनता गया, और आज मैं कबीर के बानी जब आप सुन के बड़े हुए हैं और गुरुजी को जब काफ़ी सालों के बाद आप वहाँ जुड़े, तो कुछ आपको महसूस हुआ कि दोनों की जगह अलग है या सब कुछ एक है? नहीं, मुझे महसूस ये हुआ कि दोनों जो संत हैं, दोनों की वाणी सेम ही है, बस समझाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य सेम ही है। उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर समझा है, कर्मों को भी सबसे ऊपर समझा है। क्योंकि एक दोहा है छोटा सा कि जिसका कोई गुरु नहीं तो समझ लीजिए उसका जीवन शुरू नहीं। ट्रू, ये ट्रू है एकदम, बिल्कुल। हमने ये सीखा गुरुजी के यहाँ जाके कि वाणी सुननी है आपने। वहाँ पर प्लेलिस्ट चलती है, हम सुनते हैं वाणी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि संतों ने कहा है, जो ध्यान से सुनेगा उसे ज्ञान क्यों ना होगा, समझे बिना शब्द को कल्याण क्यों ना होगा। वेरी नाइस। देखिए आज नई नई सारी बातें सुनने को मिल रही है अरुण जी से। अरुण जी जो गुरुवाणी के साथ अपने आप को जोड़ा है, तो दिस इज़ अगेन वेरी नाइस। आपको क्या बताया, आपका जो लाइफ है
बहुत ब्लेसड है। और आगे बताइए, आगे भी सुनना चाहूँगी। तो गुरुजी के यहाँ पर हमने सीखा कि सिमरन करना, है ना, सिमरन करना। और इधर कबीर जी के यहाँ भी सिमरन, एक सतनाम का हमें जाप मिलता है, वो उसका सिमरन करना। और हमारे एक संत ने बोला है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में अगर हम, जरूरी नहीं है कि हम 8-8 घंटे वो पूजा अर्चना करें, या सुबह उठ के पूजा अर्चना करें, शाम को पूजा करें, या दिन में पूजा करें। हम अपना काम करते वक्त भी अगर उस परमात्मा का नाम जप रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे हम राम बोले, चाहे अल्लाह बोले, चाहे यीशु मसीह बोले, कुछ भी बोले, अगर उसका हम नाम जप रहे हैं, उस शक्ति का नाम हम जप रहे हैं, तो हमारा कल्याण जरूर होगा। उससे हमारे जो 5 रोग हैं हमारे शरीर के, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो 5 रोग है वो दूर हो जाएंगे। ये हमारा गुरु के नजदीक जाने का तरीका है। तो गुरु हमारी मुक्ति करेगा, आवागमन से रहित करेगा। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि अगर मुझे उस परमात्मा से इच्छा है कि अगर मुझे अगला जन्म सोने के सिंहासन पर भी मिले, तो मुझे इंसान की योनि में नहीं आना, मुझे आवागमन से रहित होना है, मुझे उस प्रभु के चरणों में ही रहना है। तो वो रास्ता हमें गुरु महाराज ही दिखा सकते हैं, और कोई नहीं दिखा सकता। एक मतलब ये चीज़ को समझना और इस चीज़ को लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इट्स रियली अ ब्लेसिंग। तो गुरु जी के शब्द आप करते हैं, गुरु जी के कीर्तन आप करते हैं, आपके मन में ये भावना है कि हम कलयुग में सिर्फ नाम ले, जो जिस संत महाराज के चरणों में बैठे हैं जी, वो अपने अपने गुरु का नाम ले। और क्योंकि एकमात्र रास्ता ये जो आवागमन से जो पार होने का जो रास्ता है, दिस इज ओनली नाम। कभी कभी क्या होता है कि हम संतों को तो मानते हैं, पर संतों की नहीं मानते। यस, है ना। तो उनकी अगर मानेंगे तो हमारा उद्धार जल्दी हो, बजाय संतों को मानने से। संतों को तो मानना ही है, पर संतों की भी माननी है। मतलब यहाँ जो आपकी बातों से मैं निचोड़ निकाल रही हूँ वो है, गुरु को तो आप मानो, गुरु की वाणी को और भी ज्यादा मानो, क्योंकि गुरु के मुख से जो वाणी निकल रही है वो गुरु ही है। इंसान के स्टेज से आपको जो भगवान के स्तर में ले जाएंगे, ये गुरु वाणी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गुरु जी ने भी कहा है कि बस मन्नो, मंगो नहीं, सिर्फ मन्नो। हम तो मांगते हैं, मानते नहीं हैं। अरुण जी से बात करते करते मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के संग। और श्री श्री बाबा ठाकुर जी ये बोलते थे कि अगर मान लो तो हो जाओ अमर, अगर नहीं मानो तो करो समर। व्हाट इज समर? समर इज स्ट्रगल। स्ट्रगल, अगर आप मानते हो तो कोई स्ट्रगल नहीं है, निकल गया वो पीरियड आपका, क्योंकि आपने मान लिया। और अगर नहीं मानते तो वो स्ट्रगल वाली पीरियड चलता रहेगा। हम समर करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे। इट्स ब्यूटीफुल। आपके साथ बात करने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है अरुण जी कि अभी लग रहा है कि आपसे एक गुरुवाणी हम सुने। ठीक है, आप एक कोशिश करिए प्लीज। एक रविदास जी का ये भजन जरूर। गुरु गोबिंद दो खड़े, मैं काके लागूं पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मेला। प्रभु जी तुम चंदन हम पारी, प्रभु जी तुम चंदन हम पारी, जाके अंग संग वास समानी, जाके अंग संग वास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी। बहुत सुंदर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वाह, वाह, ब्यूटीफुल। आप गुरु जी के भी तो बहुत अभी भजन करते हैं, जी, जी, जी। सत्संग में बहुत जाते हैं, जी, जी। तो वहाँ के बारे में बताइए ना, कैसे एक्सपीरियंस होता है आपका, कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका? अभी रिसेंटली एक बात है कि अभी एक वायरस आया था दिल्ली के अंदर, हम्म। तो मुझे उसने पकड़ लिया। मेरा गला पूरा खराब चौक हो गया, मेरे गले में ज़ख्म हो गया। हम्म। तो लगभग वो वायरस 1.5 महीना मेरे गले में रहा। मुझे बोलने में भी दिक्कत थी और मतलब मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा था फ़ोन पे, बस रेस्ट कर रहा था। और मैं कई दवाइयाँ ली, मुझे आराम नहीं आया कहीं से भी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। डॉक्टर्स भी चेंज किए मैंने। तो भी रिसेंटली शिवरात्रि वाले दिन गुरु महाराज के यहाँ सत्संग था, तो थोड़ा बहुत मेरा गला ठीक हुआ, मतलब बोलने लायक हुआ। प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, बोलने लायक हुआ। तो मेरे बड़े ब्रदर सचिन जी और मैं और एक मेरा स्टूडेंट शिवम और हमारे तबला प्लेयर अनमोल तमोली, मेरा छोटा ब्रदर, हम लोग वहाँ परफॉर्म करने गए। तो उस दिन हम गा रहे हैं, मेरा गला ख़राब है और हम नॉर्मल स्केल पे गा रहे हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत डाउन करके गा रहा हूँ स्केल। मतलब गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मेरा गला ख़राब है। हम लोग ऊंचा भी गा रहे हैं, नीचा भी गा रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। लेकिन प्रोग्राम के तुरंत बाद फिर मेरा गला बैठ गया। तो ये एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि गुरु महाराज मुझे अपने दरबार पे गवाना चाहते थे, जबकि मैं 1 महीने से बोल भी नहीं पा रहा था। जो काम वो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, जी 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 बिल्कुल। मगर वहाँ जो डिवोटी हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनके चरणों में बैठे होते हैं, उनको अपने आप को सरेंडर करना होता है। विश्वास की बात है सारी। जब तक विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु जी की कृपा में आप बहुत दिनों से हैं, जी जी। तो अभी रिसेंट कोई ऐसे कोई आपका इंसिडेंट जिससे आप बहुत मतलब प्रभावित हो गए, जो आप लोगों को बताना चाहते हैं आपके संग हुआ है? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में सभी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कबीर जी को मानने वाले लोग हैं, कबीरपंथी हैं सभी। तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरा बेटा है 3 साल का, वो हमारा भजन ना यूट्यूब पे बार बार सुनता है, डुगरी वाले महाराजा, वो गाता भी है। तो मुझे स्वरूप मिला गुरु जी का बहुत छोटा सा कहीं से, तो मैं वो लेके अपने मंदिर में मैंने रख दिया उसे। अपने मंदिर में रखा तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा ये कौन है? तो मैंने बोला ये गुरु जी हैं, ऐसे ऐसे इनका महिमा है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में कौन मानता है इनको? तो मेरे बोलने से पहले मेरा बेटा बोला जय गुरु जी, मैं मानता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसको तो पता भी नहीं था, उसने अचानक ऐसा बोला। अब वो मेरा भजन सुनता था, लेकिन उसको कैसे पता लगा कि जय गुरु जी बोलना है और ये इस जगह पे बोलना है कि मैं मानता हूँ। तो ये मुझे बहुत वैसा लगा। मतलब सब कुछ कैसे वेल कनेक्टेड है ना, एक के साथ एक। जैसे आपके पापा के मन में एक शंका आई कि ये तो यहाँ तो कोई मानेंगे नहीं इनको, यहाँ आप रखोगे मंदिर में। तो देखो जो अभी बच्चा जो अभी ग्रो कर रहा है, वो उस विश्वास से ग्रो कर रहा है, उसके विश्वास के साथ वो ग्रो कर रहा है कि जय गुरु जी बोलना है, ही इज गुरु जी। सो दिस ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा है। आप संस्कार अभी भी आगे दे रहे हो अपने बच्चों को, एंड मुझे लगता है कि आप इसी तरह आगे बढ़ेंगे, आपकी जो गुरु की सेवा करते करते। तो एक गुरु भजन सुने ना, गुरु जी के गाना सुनते हैं। हाँ, मैं एक गुरु वंदना आपको सुनाता हूँ जो कि मेरे पापा ने लिखी है। हे गुरुदेव जी नमन मेरा, हे गुरुदेव जी नमन मेरा, तेरे चरणों में है जीवन मेरा, हे गुरुदेव जी नमन मेरा, हे गुरुदेव जी नमन मेरा।
भव में था फंसा मुझे निकाला है, भव में था फंसा मुझे निकाला है, मुझ पे उपकार कर संभाला है, अब न बिसरूंगा ये वचन मेरा मेरा, अब न बिसरूंगा ये वचन मेरा, तेरे चरणों में है जीवन मेरा, हे गुरुदेव जी नमन मेरा मेरा, हे गुरुदेव जी नमन मेरा। ये आपके पिताजी ने लिखा है? जी जी जी। अच्छा, असुर भी उन्होंने दिया है? ये कंपोजिशन तो पहले से है किसी का, अच्छा लेकिन अच्छा, उन्होंने सिर्फ लिखा है। ओके जी ओके, जी जी सुर पहले से बना हुआ था। जी जी जी। बहुत सुंदर। मतलब आप इसी के अंदर प्रवेश कर गए हो, इसके अंदर और घुस गए हो। अपना जीवन इसी में व्यतीत करना चाहता हूँ। वेरी गुड। ये तो आप लोगों को बताइए, आपका मैसेज कोई है जो यंग जनरेशन के लिए, कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारे इस शो के माध्यम से आपके मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है भक्ति करने की, 50 के बाद देखेंगे या 60 के बाद देखेंगे। ये आम लोगों की यही थॉट है। हाँ, लेकिन उसमें थॉट मेरा थोड़ा अलग है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, जिसके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो समझ लीजिए उसका जीवन शुरू ही नहीं है, क्योंकि गुरु ही एकमात्र साधन है उस परमात्मा के नज़दीक ले जाने का हमें। और वो परमात्मा कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई दाएं नहीं है, कोई बाएं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही वास करता है वो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक भक्त हुई है बहुत बड़ी, मीराबाई। मीराबाई ने ऐसी भक्ति की कि 17 बार भगवान कृष्ण जी को याद किया और उनको 17 बार दर्शन हुए कृष्ण भगवान जी के। लेकिन भगवान कृष्ण ने भी उनसे कहा कि हे मीरा, ऐसा कब तक चलेगा कि आप मुझे बुलाओगे और मुझे आना होगा? तो मीराबाई बोली कि प्रभु, मैं तो आपके अलावा किसी को कुछ समझती ही नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हो, आपके दर्शन को भी सब कुछ समझती हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं मीरा, ये मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं है। अगर आपको मेरे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा। तो मीराबाई ने बोला कि प्रभु, मैं तो आपके अलावा किसी को जानती ही नहीं हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने महलों से बाहर निकलें, आपको एक झोपड़ी में संत रविदास मिलेंगे, उसको आप अपना आध्यात्मिक गुरु बनाएं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनके रास्ते पे चलें, तो आपको मेरे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी, तब आपकी मुक्ति होगी, वरना आपकी मुक्ति नहीं होगी। आपको आना जाना पड़ेगा बार बार इस धरती पर, और आपकी मुक्ति ऐसे नहीं हो सकती। गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु आपको परमात्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाएंगे, उसका रास्ता बताएंगे, चलना आपको है। तो इस प्रकार गुरु की महिमा है। किसी ने पूछा कि क्या गुरु भगवान से बड़े हैं? गुरु और भगवान सेम ही है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो मिला है। क्योंकि जब तक गुरु महाराज नहीं दिखाएंगे शुद्ध स्वरूप, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये भगवान है। बिल्कुल। तो इसलिए गुरु की एक अलग जगह है, भगवान की एक अलग जगह है। इसलिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि अपना गुरु बनाएं और अपनी उस गुरु के रास्ते पे चलिए, उस परमात्मा की प्राप्ति कीजिए। गुरु के बिना हम चल नहीं सकते। कोई हाथ पकड़ने वाला तो होगा, कोई रास्ता दिखाने वाला तो होगा। इसलिए अगर स्पिरिचुअली हम चाहते हैं कि अपना थोड़ा भी बहुत हम अपना अपलिफ्टमेंट करें, तो गुरु बनाएं, कोई सत्य के साथ जुड़े, सत्संग जाए, वहाँ वाणी में प्रवेश करें, क्या बोला जा रहा है उसको सुने, ना कि वहाँ गुरु को खाली पसंद करके गए और वाणी को हमने अहमियत नहीं दी। ऐसे नहीं होगा। वाणी में प्रवेश करना पड़ेगा, गुरु क्या बता रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा, अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आज के लिए धन्यवाद। यू केम टू माई शो। मैं अगेन आपका, सुनीता जी का, लाइफ एंड लिविंग का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया अपनी भावनाएं रखने का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरुण जी। जय गुरु जी।